क्योंकि कुमार विक्रांत, राहुल गांधी ने जब बात की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि हमने पहले इच्छा जताई थी कि हम इंडिया गेट जाएं, लेकिन हमें कहा गया कि वहां नहीं जा सकते, तो फिर हमने विकल्प के तौर पर कहा कि हम गांधी स्मृति भवन जाना चाहते हैं, जिसके लिए बसें लगाई गई हैं। यानी उन्होंने जानकारी दी है या ये मालूम है, इजाज़त ली है उन्होंने या मांगी है इजाज़त। तो क्या अब ऐसा माना जा सकता है कि क्योंकि पहली बस निकल गई है तो गांधी स्मृति भवन तक जा पाएंगे? गंगा, तो कुमार विक्रांत से कहूंगा कि जो दूसरी बस है वो भी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। पहला बैरिकेड पार कर रही है, जो दूसरी बस है वो भी आगे बढ़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो निकलने दे दिया गया है। राहुल गांधी की बस आगे पहुँच गई है। दोनों तरफ आप देखिए कार्यकर्ता उस बस को घेर कर चल रहे हैं, मीडिया कर्मी भी इसमें बाहर मौजूद हैं। और जो बस रोके हुई थी राहुल गांधी की बस का रास्ता, उस बस को हटा लिया गया है। तो ऐसे में ये संकेत तो हैं कि इनको वहाँ जाने दिया जाएगा, लेकिन क्या कहीं आगे रोकने की कोशिश की जाएगी? इसके लिए हम गांधी स्मृति भवन के दरवाजे बंद हैं, वहां पर शिवांग मौजूद हैं, शिवांग मौजूद है वहां पे, और वो ये बता रहे हैं कि दरवाजा बंद है। जाहिर सी बात है शाम होने के बाद वहां जाने की इजाजत नहीं होती है, तो क्या परमिशन ली गई है और क्या अंदर जाने को मिलेगा या नहीं, अंदर जा पाएंगे या नहीं, ये सवाल है। जी जी कुमार विक्रांत, देखिए सभी नेता अंदर मौजूद हैं। यहाँ हम सभी नेता अंदर मौजूद है। ये दूसरी बस है और पहला बैरिकेड पार कर लिया है, लेकिन आगे राहुल गांधी की बस रुकी हुई है। वहाँ पर जो बस सामने खड़ी हुई थी उसको हटा लिया गया, तो संकेत मिले कि क्या शायद जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर या आगे क्या इनको रोका जाता है, ये काफ़ी अहम है। राहुल गांधी के जो करीबी सूत्र हैं, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वो इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन सूत्रों ने कहा फिर हमने दो ऑप्शन दिए कि हमको गांधी स्मृति या फिर राजघाट जाने दिया जाए, और आखिरी में इन लोगों ने तय किया कि हम बस में बैठकर राजघाट जाएंगे। अब इसकी अनुमति दिल्ली पुलिस से ली है या नहीं ली है, ये कोई भी नेता बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी की बस एक बार फिर चल पड़ी है। राहुल गांधी की बस आगे बढ़ रही है बस। तो और जिस तरीके से सामने से सुरक्षाकर्मी हट गए, जिस तरीके से बस हट गई जो लगी रोकने के लिए लंबी करके खड़ी की गई थी, उससे यहाँ जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनको वहाँ तक जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आगे देखना होगा कि आगे क्या बस को रोकने की कोशिश की जाती है। जी, तो यहाँ से बढ़ गई है राहुल गांधी की बस आगे, बाकी बसें भी अब धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन शिवांग मौजूद हैं वहां जहां जा रहे हैं, या ये बस जहां पहुंचेगी गांधी स्मृति भवन। शिवांग, तो अब बस वहां से निकल गई है, बहुत लंबा रास्ता है भी नहीं, 2 किलोमीटर का लगभग रास्ता तय करना है, तो जल्द ही यहां पहुंचेंगे राहुल गांधी और उनके साथ तमाम और सांसद। यहां पर क्या अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए सुमेरा, मैं आपको ये पहले सड़क दिखाना चाहूँगा। हालांकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस सड़क पे ना तो कोई बैरिकेड किया गया है, ना कोई भारी पुलिस फोर्स नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंस का कॉलेज भी है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक गांधी स्मृति के सामने। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से कुछ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ज़रूर यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन वो भी बहुत कैजुअली खड़े हुए हैं, वो अलर्ट मोड पे नहीं है। और लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नेताओं की जो गाड़ियां हैं उनका धीरे धीरे करके आना भी शुरू हुआ है और इस सड़क पे हलचल शुरू हुई है। गांधी स्मृति इस वक्त फिलहाल बंद है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय होता है, जो विजिटिंग आवर्स होते हैं। ये वो जगह है जहां पे महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के जी हाँ, एक बार फिर जितेंद्र भाटी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र भाटी, देखिए एक बैरिकेड हटा, बस बाहर निकली, दूसरी बस भी आगे निकल रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अब क्या बाकी बसें भी आगे बढ़ रही हैं? देखिए एक बैरिकेडिंग तोड़ी जा चुकी है, फिर ह्यूमन चेन बनाई थी वो भी तोड़ दी गई है, बस खुद दिल्ली पुलिस हटा ली। अब ये तीसरा बैरिकेडिंग है और राहुल गांधी की बस जो है यहाँ से 30 मीटर के आसपास से पीछे आपको दूसरी बस भी नजर आ रही होगी। अब देखना होगा कि क्या पुलिस ये दूसरा बैरिकेड भी इनको तोड़ने देते हैं, क्योंकि एक बैरिकेड, एक ह्यूमन चेन पहले ही तोड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी लगातार जो है बस के सामने खड़े हुए हैं, अंदर की साइड में वो बैठ नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए अब वो पानी निकाला है, आप तस्वीर दिखाइए रोहित, वो पानी ले के बाकी सांसद हैं और जो स्टाफ है उनको दे रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो एक बार बस जो है फिर से तीसरे बैरिकेडिंग के बेहद नजदीक आ गई है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, यहाँ जो सुरक्षा बल है वो पीछे के बैरिकेडिंग के मुकाबले ज्यादा है और यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई, तो ऐसे में लग नहीं रहा कि आगे जाने देंगे। लेकिन देखना होगा कि आगे जाने देते हैं नहीं पर। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है, साथ में राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, रोहित दिखाते रहिए। राहुल गांधी बैठे हुए, प्रियंका गांधी बैठी हुई है, मीसा भारती बैठी हुई है, साथ में जो तमाम
सांसद हैं विपक्ष के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि गांधी स्मृति जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का इंतजामात है लगता नहीं है कि पुलिस को जाने देंगे। ये तीसरी बैरिकेडिंग है, ये तीसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो रखी गई है, वहां तक पहुंच गई है बस, आप ये कह रहे हैं, यानी तीसरी जो बैरिकेडिंग है और सुरक्षा बल है उनकी जो चेन है वहां तक पहुंच रही है बस। बिल्कुल, तीसरी बैरिकेडिंग के ठीक सामने बस पहुंच चुकी है। अब 10 मीटर का भी फासला नहीं रह गया और देखिए राहुल गांधी जो हैं कार्यकर्ताओं के जोश को देख के अंदर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है, देखिए ये बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया है। रोहित तस्वीर दिखाइए, ये तीसरी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है और कुछ जवान जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के जवानों को धक्का दे करके आगे बढ़े हैं, कुछ अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए संघर्ष जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है और पुलिस को इन्हें पीछे हटाने के लिए पुलिस का हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है। तो एक बार से लग रहा है कि तीसरी जो बैरिकेडिंग की लेयर थी उसको भी अब इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। और देखिए लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस चेतावनी भी दे रही है, बता रही है कि आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए तीसरी जो बैरिकेडिंग है वो भी अब ब्रेक हो चुकी है। तो राहुल गांधी की जो बस है वो लगातार अब आगे बढ़ रही है। अब यहाँ से जो गृहमंत्री अमित शाह हैं उनका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो ऐसे में पुलिस को इनको पहले ही रोकना होगा। लेकिन ये तीसरी लगातार बैरिकेडिंग है जिसको ब्रेक करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या बस भी आगे जा पाएगी, ये और देखने वाली बात है।